जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, यानी G20 की सारी मीटिंग्स इंडिया के द्वारा इंडिया में ही होस्ट करवाई जाएंगी। हम सब ने ये तो सुना है कि G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, पर क्या हम जानते हैं कि G20 एक्चुअली में है क्या? इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे रीज़न क्या है? तो लेट्स बिगिन। Traveling to India today to meet with world leaders at the G20 summit. India is ready to host the 18th G20 summit. ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। लेट 1990s में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जिसने पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को सीवियरली हिट किया था। जब 1997 से लेकर 1999 तक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पर थे, तो G7 ग्रुप ने कुछ डेवलप्ड और साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनवाइट करना शुरू किया, और फिर उन कंट्रीज़ की जॉइनिंग से 1999 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे G20 कहा गया। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, जिसमें टोटल 19 देश और यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन कुछ यूरोप की कंट्रीज़ का एक यूनियन है जो G20 का 20वां मेंबर है। 1999 में G20 की पहली मीटिंग USA में कंडक्ट होती है, जिसमें इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हिस्सा लेते हैं, जिसका मेन पर्पस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के की इश्यूज़ को डिस्कस करना था, क्योंकि इस कनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में किसी एक देश का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर 2008 से G20 की मीटिंग एटलीस्ट साल में एक बार होने लगी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ साथ और भी कई सारे मिनिस्टर्स और कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल होने लगे। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है ताकि एक रीजनल बैलेंस बना रहे, जिससे हर साल नया देश प्रेसिडेंसी ओन करता है। प्रीवियस प्रेसिडेंसी, करंट प्रेसिडेंसी और आने वाली अपकमिंग प्रेसिडेंसी ओन करने वाली कंट्रीज़ को कलेक्टिवली ट्रोइका कहा जाता है, और इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार है कि ट्रोइका के तीनों देश डेवलपिंग नेशंस हैं। इस साल इंडिया G20 की 18th मीटिंग की प्रेसिडेंसी ओन कर रहा है, जिसमें इन 20 देशों के साथ साथ 9 गेस्ट कंट्रीज़ भी हैं, जो कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, UAE और स्पेन है, जिसमें स्पेन एक परमानेंट गेस्ट मेंबर रहता है हर G20 मीटिंग में। इस G20 समिट में इंडिया का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो कि हिंदू टेक्स्ट महाउपनिषद का एक संस्कृत फ्रेज है, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। साथ ही इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया के कुछ की प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एटसेट्रा। और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर 1, 2022 से ही शुरू हो गई थी, और तब से कई सारी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती आ रही हैं, लेकिन 9 और 10 सितंबर को इसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जिसमें देश के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता। इसका एजेंडा और सब काम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिन्हें शेरपास कहा जाता है। G20 ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फोकस फ्यूचर के फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करना था, लेकिन अब इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है, लाइक क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड, हेल्थ एटसेट्रा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा को शेप देने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशंस 80% ऑफ वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसे कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे G20 में लिए गए डिसीजंस किसी भी कंट्री पे लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कंट्रीज़ अपनी पर्सनल कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती हैं। इसमें कंट्रीज़ का पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे US ने इस साल ऑलरेडी डिमांड की थी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस समिट में इनवाइट ना किया जाए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। नहीं तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन और यूरोपियन यूनियन इस समिट के एड्रेस को बॉयकॉट कर देंगे। चाइना का स्ट्रेटेजिक राइज, नेटो का एक्सपेंशन, रशिया का टेरिटोरियल एग्रेशन और अब रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दिया है, जिसके कारण एक ही एजेंडा पे इन सब कंट्रीज़ का सेटिस्फाई होना मुश्किल है।
ग्लोबलाइजेशन अब एक सो कॉल्ड कूल वर्ड नहीं रहा है, क्योंकि G20 जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी अब क्राइसिस में है। इसलिए पॉलिटिकल कमेंटेटर इयान ब्रेमर ने एक टर्म कॉइन की है, G0, यानी हर एक नेशन बस अपने लिए ही है। कोई भी नेशन दूसरे नेशन की परेशानियों को अपने ऊपर नहीं लेता। तो इसका सॉल्यूशन डायलॉग डिप्लोमेसी है, जिससे G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि इंडिया ने हिस्ट्री लिख दी है। G20 अब चेंज हो चुका है, इट्स G21 नाउ, क्योंकि रिसेंटली इंडिया के एफर्ट्स से अफ्रीकन यूनियन इस ऑर्गेनाइजेशन का 9 सितंबर 2023 की मीटिंग में ऑफिशियली 21st मेंबर बन चुका है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि G20 को G21 बुलाएगी सारी दुनिया, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन भी इस ग्रुप का पार्ट बन चुका है। और अब इस वजह से दुनिया इंडिया की इस 18th G20 मीटिंग को कई सालों तक याद रखेगी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया।